लेकिन आइए आप ट्रेड सेटअप समझ लेते हैं। सर आज का दिन तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि वीकली एक्सपायरी है, लेकिन आज के पॉजिटिव्स क्या हो सकते हैं, नेगेटिव्स क्या हो सकते हैं जहां ध्यान देने की जरूरत है? पहले आपको पॉजिटिव बता दूं, यहाँ देखिए सबसे बढ़िया पॉजिटिव तो आज ये कि घरेलू फंड की लगातार 76वें दिन आपको खरीदारी दिखी है। एफआईज की बिकवाली का प्रेशर कैश में थोड़ा कम हो रहा है। एक ज़माना था जब 8-10 हज़ार की रेंज में बेचते थे, 5-6 हज़ार की रेंज में आए। अब हायर साइड पे 3-3.5 हज़ार करोड़ बेचते हैं, लोअर साइड पे 500 हज़ार करोड़। तो कम से कम कैश में 1500 करोड़ के आसपास की बिकवाली थोड़ी कम हुई है। डॉलर इंडेक्स की कमजोरी से भी सेंटीमेंट तो थोड़ा ठीक होता है ग्लोबल मार्केट्स में इक्विटी का। कच्चा तेल घटकर $60 के आसपास है। निफ्टी 26,000 के ऊपर टिकने की कोशिश कर रहा है। दूसरा दिन था कल जब हमने फ्राइडे को भी और मंडे को भी 26,000 के ऊपर क्लोजिंग दी। बैंक निफ्टी से लीडरशिप के संकेत आ रहे हैं। निफ्टी कल घट गया लेकिन बैंक निफ्टी हरी निशान में बंद होकर हैट्रिक लगाई है तेजी की। एफएमसीजी और आईटी सेक्टर दोनों जो डिफेंसिव माने जाने वाले हैं, टू सम एक्सटेंट फार्मा भी बाजार को मजबूती देने को तैयार है। तो थोड़ा सा बदलाव तो दिख रहा है, ये आपके लिए आज पॉजिटिव है साफ। नेगेटिव साइड पर देखेंगे तो सबसे मूड बिगाड़ने वाली खबर तो रुपए की है। लगातार तीसरे दिन नया रिकॉर्ड बनाया है करेंसी ने। अब ये एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, अब क्या है, कच्चा तेल गिरा है, मैं ज़्यादा खुश भी नहीं हो सकता। क्यों? अरे जितना गिर रहा है उतना करेंसी भी तो गिर रही है सामने भाई। अल्टीमेटली तो इम्पोर्ट करना है, इम्पोर्ट करोगे तो रुपया कमज़ोर है। तो इसीलिए आप एक चीज़ बताओ, आपको क्या लगता है, साल के पहले दिन मैंने कहा था HPCL खरीदो, इंडिगो खरीदो, एशियन पेंट्स खरीदो, ये साल की थीम कच्चे तेल वाली है। अब कच्चा तेल ये तो इतने लोअर लेवल पे अब जाके आया है, 60 के आसपास आ गया। मैं क्यों आजकल बोल नहीं रहा उनके बारे में? क्यों भाई फायदा भी तो होना चाहिए। अच्छा, बिकॉज ऑफ रूपी वीकनिंग। हाँ, इसलिए तो, नहीं तो तो रोज सुबह सुबह बोलते हैं एशियन पेंट्स खरीदने का फिर टाइम है। चलेंगे, गिरेंगे नहीं, नो डाउट, लेकिन करेंसी का जो है ना मामला वो नलीफाई कर रहा है। प्रॉब्लम ये है, ऐसा ये चीज़ है। ठीक है, ये आपके लिए नेगेटिव। और एफआईज बेचना कम किया है लेकिन बंद नहीं किया, शॉर्ट कवरिंग शुरू नहीं की, खरीदेंगे कब ये तो पता ही नहीं। तो एफआईज का अभी भी मतलब आप एफआईज पे भरोसा कर सकते हैं पूरी तरह से, लेकिन बिकवाली की तरफ ये बेचते रहेंगे। 10% 11% पे आगे बेचते बेचते इंडेक्स फ्यूचर्स लॉन्ग पोजीशन। मतलब एक चीज़ क्लियर है ना, अगर एफआईज को कुछ करना भी है ना, वो करेंगे सिर्फ और सिर्फ स्टॉक फ्यूचर्स में, कुछ खरीदेंगे कुछ बेचेंगे। इंडेक्स में बिल्कुल अभी इंडेक्स में इंटरेस्ट ही नहीं है, खत्म, लेना ही नहीं उनको। 10% चल रहे कंफर्टेबल है, 11% चल रहे कंफर्टेबल। 24,500 का 26,000 हाँ आया होगा निफ्टी 26,000, हमारा शॉर्ट चल रहा है, चलने दो, वो वैसा वाला हाल। ठीक है। अच्छा सर, आज फिर से वही सिनेरियो बन रहा है जो कल हमने देखा था, गैप डाउन के संकेत मिल रहे हैं, क्या फिर से वही रणनीति अपनानी है? बहुत बढ़िया सवाल है, आपको लग रहा होगा बहुत बढ़िया जवाब वैसे मिलेगा। जवाब तो आपको पता ही है कि जितने का ज़्यादा गैप से खुले उतना जल्दी और उतना ज़्यादा खरीदें। जी नहीं, नहीं, क्यों? जी नहीं, बिल्कुल भी। देखो क्या है, अब किस माहौल में है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। कल बड़े गैप डाउन के साथ खुले खरीदना ठीक था, बनता था। क्यों बनता था? क्योंकि 2 दिनों में बहुत तगड़ी तेजी बनी, बाजार का सेंटिमेंट पूरा बदल गया। ठीक है, और आप 26,000 के ऊपर भी बंद हुए। नेगेटिव फैक्टर आपका कुछ भी नहीं था, एफआईज की बिकवाली कम, घरेलू फंड की खरीदारी ज़्यादा, करेक्ट, ग्लोबल मार्केट्स भी सपोर्टिव थे, और क्या एक दो और पॉजिटिव है जो मैं भूल गया कल के। लेकिन तो इसलिए कल खरीदना ठीक था एकदम गैप से, और एक बढ़िया 2 दिनों की बढ़िया तेजी के बाद गैप मिला। ठीक है, लेकिन आज गैप डाउन ओपनिंग पे हम थोड़ा इंतजार करेंगे। अच्छा, कोई जल्दी नहीं है, हम खरीदेंगे लेकिन बड़े सपोर्ट लेवल पर। अच्छा, इमीडिएटली पहले सपोर्ट लेवल पे, छोटे वाले पे नहीं खरीदेंगे, बड़े वाले पे खरीदेंगे। अच्छा, ठीक है, क्योंकि लगातार दूसरे दिन की गैप डाउन ओपनिंग, अच्छा दूसरा आज थोड़ा सा एफआईज का ओवरऑल प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा है, तो लगातार दूसरे दिन जब गैप डाउन ओपनिंग होती है ना, वो बोलते हैं पहला हथौड़ा मारते हो तो थोड़ी ताला टूटता है, 2-3 बार। डिपेंडिंग आपका ताला कौन सा है। लेकिन उस हिसाब से बाद में, इसलिए हम क्या करेंगे, आज की स्ट्रेटजी क्लियर है, खरीदेंगे लेकिन बड़े सपोर्ट लेवल पर। और उसकी वजह है कि आज है वीकली एक्सपायरी भी, उतार चढ़ाव रहेगा। अच्छा, मजबूती के लिहाज से आप देखोगे तो दबाकर पुट राइटिंग हुई है कल, डेटा में बताऊंगा, आप पूछना मुझे। लेकिन वही नेगेटिव भी होता है जब आप 100 पॉइंट नीचे खुल जाते हो अगर, और आपकी तगड़ी पुट राइटिंग है, तो पुट राइटिंग मतलब आदमी तेजी करके गया कल, और वो तेजी करके गया, वो आदमी फिर एकदम गैप डाउन ओपनिंग पे एक बार सोचेगा यार मेरे तो दाम घट जाएंगे एकदम सारे, जो भी मैंने ऑप्शंस खरीदे हैं कॉल वगैरह, तो मैं जल्दी से ख़त्म करूँ। तो लॉन्ग ट्रेडर्स का भी थोड़ा बिकवाली का प्रेशर बनता है, तो इसलिए हम खरीदेंगे ज़रूर,
लेकिन सपोर्ट लेवल पे और वीकली एक्सपायरी की वजह से उतार चढ़ाव रहेगा, तो ऊपर में प्रॉफिट बुकिंग भी जरूर करते चलेंगे। ये आज की स्ट्रेटजी है। अच्छा सर, एक बस क्लैरिफिकेशन चाहिए था, ये बैंक निफ्टी सपोर्ट कर पाएगा क्या निफ्टी को, क्योंकि कल भी पीएसबीज देखा था अच्छा परफॉर्म किया। देखो, बैंक निफ्टी अपने आप में सपोर्ट नहीं कर पाएगा, ये मान के चलिए। बैंक निफ्टी क्या करेगा वो समझ लीजिए। बैंक निफ्टी का रोल बहुत लिमिटेड है। लिमिटेड इन द सेंस कि जब भी भाइयों देखो गिरने का टाइम आए, आप कम गिरिएगा, ठीक है, तो बैंक निफ्टी को बोले ओके यू रिलाई ऑन मी। ओके, जब भी चढ़ने का टाइम आए तो प्लीज़ आप पहले बढ़ जाएगा, बोले मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं सबसे आगे लीड ले सकता हूँ। लेकिन खाली आप मुझे बोलो कि मैं ही मार्केट को चढ़ा दूँ, मैं ही गिरा दूँ, ये मेरा काम नहीं है। सिंपल। सो बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करेगा, लेकिन उसके लिए निफ्टी की भी थोड़ी सी इज्जत बचा के रखनी जरूरी है। अच्छा, हाँ, ऐसा नहीं कि मतलब निफ्टी कुछ भी करे और बैंक निफ्टी को आप बोलो निफ्टी भले 200 नीचे, तुमको तो 200 ऊपर होना चाहिए, वैसा नहीं होगा। ट्रू, आउट परफॉर्म करेगा, निफ्टी से बेहतर करेगा, ये बराबर है। डन, ठीक है सर। आज के क्यूज